पानीपत के शिवनगर से इस वक्त दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक मकान के अंदर 3 कंकाल बरामद किए गए। इस वक्त हम उस मकान के बाहर मौजूद हैं। जो आसपास के स्थानीय निवासी है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि सनसनी फैल चुकी है। वो तस्वीरें हम आपको खबरें अभी तक पर दिखाएंगे जहाँ पर 3 कंकाल बरामद किए गए, कैसे बरामद किए गए, कहाँ मिले हैं, वो सब चीज़ें हम आपको इस वक्त दिखाने वाले हैं। ये मकान है और जहां पर खुदाई चल रही थी वो तस्वीरें हम अभी आपको सीधे तौर पर दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, यहां पर फर्श की खुदाई चल रही थी। किसी कारण की वजह से मजदूर जब इस फावड़े से इसको खोद रहा था तो अचानक एक कंकाल से ये फावड़ा टकराता है। उसके बाद जो घर के जो मेंबर थे उनको शक होता है, खुदाई की जाती है तो सबसे पहले एक फीमेल का कंकाल बरामद होता है। उसके बाद उसके साइड में जैसे ही परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब खुदाई की तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। इस गड्ढे के अंदर से 2 और कंकाल बरामद किए गए, यानी 2 छोटे कंकाल जो जिन्हें अनुमान ये लगाया जा रहा है कि बच्चों के शव थे, बच्चों के कंकाल थे। यहाँ पर मकान मालकिन भी है, उनसे पूछना चाहेंगे जी क्या काम चल रहा था यहाँ पर, क्या हुआ था? ये भरा करवा रहे थे घर का। हाँ जी, नीचे में आ रहा था तो या मिट्टी वगैरह में जैसे हमने फर्श तोड़ने के लिए फावड़ा मारे, फावड़ा अंदर चला गया। जो कच्ची मिट्टी थी तो हमने फिर शक हुआ भाई अलग से गड्ढा बना हुआ है तो हमने खुदाई करवाए तो कपड़े मिले लेडीज का। तो फिर हमने पुलिस को सूचना कर दिया। क्या मिला था आप लोगों को जब लेडीज का कपड़ा मिला था इसमें। पुलिस आने के बाद क्या कुछ मिला? और पुलिस आने के बाद में 3 कंकाल मिले इसमें था। अच्छा, ये मकान किसका है? किस ये आप लोग किराए पे या आपने खरीदा? किससे खरीदा था? मैं किराए पे रहती हूँ। कितने दिन से? हम यहाँ 3 साल से रहती हूँ। किसका मकान है? मकान मालिक यहाँ है नहीं। अच्छा, ये फर्श क्यों उखाड़ा जा रहा था? क्या कुछ खुदाई चल रही थी? भरा करवा रहे थे, नीचे मारा था तो भरा करवा रहे थे, इसे मिट्टी डलवा रहे थे। तो मिट्टी डलवाई जा रही थी, इस वजह से फर्श उखाड़ा जा रहा था। देखिए, अभी कुछ देर पहले पुलिस पहुंची थी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में। गड्ढे से 3 कंकाल को निकालकर पानीपत के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया है। ये कंकाल मिलना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ज़रूर कोई बड़ी वारदात इस मकान के अंदर हुई होगी, वरना अगर नेचुरल डेथ थी तो या तो अंतिम संस्कार किया जाता। इस तरह क्यों छुपाया गया था 3 कंकाल को? इसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वारदात होगी। फिलहाल पानीपत पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा, लेकिन शिवनगर के इस मकान में खुदाई के दौरान 3 कंकाल मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी वारदात की तरफ इशारा कर रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि पानीपत पुलिस इस वारदात का कब खुलासा करती है। अपने सहयोगी प्रवीण के साथ प्रदीप रेड्डू, खबरें अभी तक, पानीपत। तो कुल मिलाकर नरकंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और एक बड़ी साजिश, एक बड़ी कहानी के पीछे इशारा ये पूरी वारदात करती नजर आ रही है। प्रदीप हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए उनके पास चलते हैं। प्रदीप, अभी कोई ताजा अपडेट मामले में? देखिए, सबसे पहले मैं ताज़ा अपडेट इस मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा करने वाला हूं। मेरे पीछे वो मकान की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वही मकान है और जो महिला मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इसी ने 2018 में यह मकान खरीदा था। इससे पहले एक एहसान नाम का व्यक्ति इस मकान में रहता था और महिला जो खुलासा करने वाली है वो चुका देने वाला है। तो चलिए इनसे पूछते हैं। एक बार आप बताएंगे कि कितने दिन रहा उसके साथ, बच्चे थे, उसकी बीवी थी, कौन थे? जी मुझे तो पता नहीं, मैंने अपने आंखों से तो देखा नहीं कि उसके बीवी बच्चे थे। जो हमें सुनने में आया, उस पड़ोस के आदमी जब मैं यहाँ रहती थी उसके बारे में बताते थे कि वो उसके एक बीवी थी, उसका 2 बच्चे थे और थोड़े ही दिन देखा गया उसको यहाँ पे। और उस बीवी और बच्चे के मौजूदगी में एक गड्ढा खोदा गया था कि हम पानी का टैंक बनवा रहे हैं और फिर वो 1-2 दिन के अंदर अंदर वो टैंक बंद कर दिया गया। तो जब मैं यहाँ पे आई तो पड़ोस वालों बिल्कुल, तो लगातार हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे हैं, उनसे एक बार फिर जुड़ने का कोशिश हम यहाँ करेंगे। मकान किससे खरीदा था, इसको लेकर अभी पूछताछ जारी है क्योंकि एक बड़ी वारदात, एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। पुलिस को एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि और जो तथ्य हैं और जो चीजें वो निकलकर सामने आ सके। एक जगह 3 नरकंकाल मिलने से पूरे कॉलोनी में, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और शिवनगर में मकान में फर्श के नीचे नरकंकाल मिले। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो क्या कुछ खुलासा किया जा रहा है?
यहाँ पर दो। प्रदीप, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और खबरें अभी तक इस पूरे मामले पर लगातार आपको अपडेट भी दे रहा है। पानीपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जब एक घर में तीन नर कंकाल मिलते हैं। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि इस दौरान खुदाई करने पर मजदूरों का जब फावड़ा कंकालों से टकराता है, उसके बाद इस पूरी वारदात का पर्दाफाश होता है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और पड़ोसी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर एक शख्स रहा करता था और उसके साथ उसकी पत्नी और बच्चे भी रहा करते थे, लेकिन इसके बाद शख्स अकेला था। प्रदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, तो क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले जिन्होंने 2018 में मकान खरीदा था, 60 गज का ये मकान है, करीब 6 लाख रुपए की कीमत में एग्रीमेंट हुआ था सरोज नाम की महिला से। महिला ने खरीदा था, तो एहसान नाम का व्यक्ति था। अभी जो सबसे बड़ा इन्होंने खुलासा ये किया है कि उसके साथ 2 बच्चे थे और एक महिला भी उसके साथ रहती थी। इन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इनके आने से पहले इनको ये पता लगा था कि इसकी पत्नी भी नहीं है। जो एहसान नाम का व्यक्ति है, उसके जो परिवार के लोग, उसकी पत्नी है, वो गाँव में करने वाली बात है। अगर वो उसकी पत्नी नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे, तो इस मकान में वो किस लिहाज से उनको रख रहा था। और देखिए, सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, जिनका ये मकान इन्होंने खरीदा था सरोज ने, तो इनको 4 दिन पहले ही जो इनके पड़ोसी हैं, उन्होंने ये कहा था कि इसमें आप खुदाई करवाएंगे तो काफी कुछ निकलकर सामने आ सकता है। तो वही हुआ, इन्होंने फर्श की खुदाई करवाई, तो उसके बाद जो दृश्य ये इन्होंने देखा तो वाकई में चौंका देने वाला था। 3 कंकाल मिले, 2 बच्चे, एक महिला। पुलिस जल्द इस मामले को ट्रेस कर सकती है, क्योंकि एहसान नाम के व्यक्ति पर लगातार शक जाहिर किया जा रहा है और एहसान को ट्रेस करने की पुलिस कोशिश कर रही है। इसी एंगल पर पुलिस फिलहाल काम कर रही है। जी प्रदीप, और चीजें क्या कुछ निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि जो पड़ोसी हैं ऐसे मामलों में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकते हैं, उनका क्या कुछ कहना है और पुलिस का शक क्या इसके अलावा और किन्हीं बातों पर भी जा रहा है? देखिए, आसपास के जो लोग हैं, पड़ोस है, वो शायद बोलने को तैयार नहीं कैमरे के सामने, क्योंकि पुलिस का भी डर रहता है, कहीं इन्फॉर्मेशन वो देना नहीं चाहते। लेकिन दबी जुबान पर बिना कैमरे के सामने आए वो लोग इक्का दुक्का बातें बता रहे हैं कि 2018 में एक व्यक्ति यहाँ पर रहने के लिए आया था और वो बिल्कुल सीरियस रहता था, और जो बच्चे और जो महिला उनके साथ थी, वो उनको सिर्फ अंदर कमरे के अंदर रखता था। न तो महिला निकलती थी, न बच्चे निकलते थे, बहुत ही कम निकलते थे। तकरीबन 1-1.5 साल वो इस मकान में रहा। उसके बाद महिला, जिनको ये कल कंकाल मिले हैं, उसको उसने बेच दिया और वो यहाँ से अकेला ही चला गया था। फिलहाल पुलिस उस शख्स की भी तलाश कर रही है। जी, किससे ये मकान लिया गया, ब्रोकर कौन था, इसके बारे में कोई जानकारी निकल कर लग पाई हो हाथ? देखिए, फिलहाल मकान मालकिन सरोज, जिनके कंकाल मिले, उससे पहले एहसान ने ये बबैल रोड पर एक प्रॉपर्टी डीलर से ये मकान खरीदा था, तो वो 1-1.5 साल ही यहाँ पर रहा। पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि एहसान को किसने ये मकान बेचा था, तो उन तक पहुँचने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जहाँ तक शक की सुई जाती है वो उसी शख्स पर, क्योंकि इस मकान के बनने के बाद सिर्फ 2 ही शख्स इसमें रहे, एक जो कल यहाँ पर मिली महिला और या इसके अलावा एहसान, सिर्फ 2 ही परिवार इसमें रहे थे। तो शक की सुई उसी की तरफ जा रही है। बिल्कुल एहसान की तरफ शक की सुई जा रही है और कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि अगर एक घर के अंदर इस तरीके से नरकंकाल मिलते हैं, जाहिर तौर पर एक बड़े अपराध की ओर इशारा कर रहे हैं, एक बड़ी वारदात की ओर इशारा कर रहे हैं। प्रदीप, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कुल मिलाकर गुत्थी कुछ इस तरीके से घूमती नजर आ रही है कि सबसे पहले यहाँ पर एक एहसान नाम का व्यक्ति रहता था, इसके बाद एक प्रॉपर्टी डीलर के जरिए जो मकान है वो किसी और को बेचा जाता है, उसके बाद इस मकान पर जो परिवार रह रहा है उस परिवार की ओर से खुदाई का काम जब किया जाता है तो मालूम पड़ता है कि जमीन के नीचे 3 नर कंकाल है, जिसमें से एक महिला का और 2 बच्चों का बताया जा रहा है। पड़ोसियों की जो बयान है वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है ये उसी एहसान नाम के शख्स की पत्नी और बच्चों के नरकंकाल हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।